सिल्वर 4 दिन में 13% ऊपर चला गया और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? जो रीज़न मीडिया आपको बता रही है, जो दिखा रही है, वो असली रीज़न है ही नहीं। ना इन्फ्लेशन, ना चाइना, ना डॉलर का वीक होना। इसके पीछे एक हिडन मार्केट सेटअप चल रहा है और अगर एक्सपर्ट्स सही हैं, तो सिल्वर की रियल रैली अभी शुरू हुई है। देखिए, मार्केट में कभी भी इतना बड़ा मूव रैंडमली नहीं आता। हर एक्सप्लोसिव रैली के पीछे कोई ना कोई हिडन मैकेनिज्म होता है और इस बार भी एग्जैक्टली वही हुआ। मंडे मॉर्निंग सिल्वर पैनिक मोड में था, लोग डर के बेच रहे थे, लेकिन सिर्फ कुछ दिन बाद मार्केट कंप्लीटली रिवर्स हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये रैली अभी और ऊपर जा सकती है? क्योंकि अगर ये सेटअप सच में एक्टिव है, तो सिल्वर मार्केट में बहुत बड़ा मूव आ सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। मंडे को सिल्वर अराउंड $72 के पास पास ट्रेड कर रहा था और फिर सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस में प्राइस डायरेक्टली $82 के ऊपर पहुंच गया। अब नॉर्मली मार्केट इतनी फास्ट मूव नहीं करती, इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स कंफ्यूज्ड हो गए। टीवी चैनल्स बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन की वजह से हुआ, कुछ लोग चाइना को ब्लेम कर रहे थे, कुछ लोग डॉलर वीकनेस बोल रहे थे। देखिए, ये जितने भी फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट जरूर हैं, लेकिन असली सवाल कुछ और है। अगर ये रीजंस ऑलरेडी मार्केट में थे, तो रैली एग्जैक्टली अभी ही क्यों स्टार्ट हुई? यानी यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि रियल रीजन है बियर स्क्वीज। अब बियर स्क्वीज सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका बहुत ज्यादा सिंपल है। इमेजिन करिए, मार्केट में ऑलमोस्ट सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिल्वर और नीचे जाएगा, तो क्या करते हैं? वो सिल्वर के अगेंस्ट बेट लगाते हैं। इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। अब प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब मार्केट उनके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे। सिल्वर गिरने के बजाय उल्टा ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। अब जिन्होंने शॉर्ट किया था उनको लॉसेस होने लगे। उनके ब्रोकर्स ने प्रेशर बनाना स्टार्ट किया, इधर एक्स्ट्रा मनी डालो या अपनी पोजीशन को क्लोज करो। पोजीशन क्लोज कैसे होती है? बाइंग से। एंड दैट इज द ट्विस्ट। जो लोग सिल्वर को नीचे ले जाना चाहते थे, वो खुद सिल्वर खरीदने लगे। उनकी बाइंग की वजह से प्राइस और ऊपर गया, फिर और शॉर्ट स्ट्रैप हुए, फिर और बाइंग हुई, और ऐसी चेन रिएक्शन को बेयर स्क्वीज बोलते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, सिल्वर $100 टच करेगा इस साइकिल में या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। अब सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है, डेटा भी एग्जैक्टली सेम चीज शो कर रहा है। सिल्वर फ्यूचर्स मार्केट में एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है, ओपन इंटरेस्ट। सिंपल लैंग्वेज में ओपन इंटरेस्ट बताता है कि मार्केट में टोटल एक्टिव पोजीशंस कितनी है। नॉर्मली जब मार्केट स्ट्रांग होती है, ओपन इंटरेस्ट भी स्ट्रांग होता है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। ओपन इंटरेस्ट अराउंड 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट से गिर के 95,000 के आसपास आ गया। मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स ऑलरेडी मार्केट से एग्जिट कर चुके हैं। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। नॉर्मली जब रैली आती है तो ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि नए बायर्स एंटर करते हैं, लेकिन इस बार प्राइस ऊपर गया पर ओपन इंटरेस्ट उतना इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ये मूव फ्रेश इन्वेस्टर्स नहीं चला रहे, ये मूव फोर्स्ड बाइंग चला रही है। मतलब शॉर्ट्स पैनिक में पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, और ऑनेस्टली यही चीज इस रैली को डेंजरस बना रही है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सेम पैटर्न गोल्ड में भी दिख रहा है। अब नॉर्मली गोल्ड और सिल्वर एक दूसरे को फॉलो करते हैं, लेकिन इस बार दोनों मार्केट्स में सिमिलर सेटअप बन रहा है। गोल्ड मार्केट का ओपन इंटरेस्ट भी काफी गिर चुका है, लेकिन प्राइस ब्रेकडाउन नहीं हुए। ये यूजुअली एक हिडन स्ट्रेंथ का सिग्नल होता है। मतलब मार्केट वीक नहीं है, बस सेलर्स खत्म हो रहे हैं। और मार्केट का एक इंटरेस्टिंग रूल है, बिग रैलीज तब स्टार्ट नहीं होती जब सब बुलिश होते हैं। बिग रैलीज तब स्टार्ट होती है जब ऑलमोस्ट सब लोग मार्केट से होप लूज कर देते हैं। इसी वजह से कुछ एनालिस्ट बिलीव कर रहे हैं
कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म स्पाइक नहीं है, ये बिगर मूव की स्टार्टिंग हो सकती है। आप पर्सनली गोल्ड प्रेफर करते हो या सिल्वर, और क्यों? कमेंट्स में बताइए। अब एक और चीज है जो बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं, और वो है फिजिकल डिमांड। काफी लोग अभी भी सिल्वर को सिर्फ ज्वेलरी मेटल समझते हैं, लेकिन रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट हो चुकी है आज के वर्ल्ड में। आज सिल्वर का यूज सोलर पैनल्स में होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में होता है। मतलब दुनिया जितनी ज्यादा एडवांस हो रही है, सिल्वर की डिमांड उतनी ही बढ़ रही है और सिल्वर की सप्लाई उतनी ही कम होती जा रही है। और इंडिया का रोल भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। इंडिया वर्ल्ड के बिगेस्ट सिल्वर बायर्स में से एक है, लेकिन रिसेंटली शिपमेंट्स और कस्टम डिलेस की वजह से सप्लाई स्लो हो गया है। मतलब डिमांड कंप्लीटली गायब नहीं हुई, बस टेम्परेली रुक गई है। जब ये पाइपलाइन क्लियर होगी तब मार्केट में सडनली स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। अब चाइना को देखिए, चाइना पहले सिल्वर एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब वो खुद ज्यादा सिल्वर इंपोर्ट और स्टॉक पाइल कर रहा है। इसका सिंपल मीनिंग है, ग्लोबल सप्लाई और टाइट हो सकती है। मार्केट का एक हिडन रूल याद रखिए जो मैं अब बताने जा रहा हूं। जब डिमांड सबको क्लियरली दिख रही होती है, तब यूजुअली बिग अपॉर्चुनिटी निकल चुकी होती है, लेकिन जब हिडन डिमांड क्वाइटली बिल्ड हो रही होती है, तब स्मार्ट मनी एंटर करता है। अब मैक्रो एनवायरनमेंट भी सिल्वर को सपोर्ट कर रहा है। एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इन्फ्लेशन कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं है, डॉलर प्रेशर में है, और हिस्टोरिकली ऐसे एनवायरनमेंट में प्रेशियस मेटल्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हैं। प्रेशियस मेटल्स जैसे सिल्वर और गोल्ड। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है जो आपको वॉच करना चाहिए। अगर सिल्वर का ओपन इंटरेस्ट लो रहता है तो स्क्वीज कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन अगर सडनली बहुत फास्ट इंक्रीज होने लगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। ऑनेस्टली ये पार्ट आपको सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में एग्जैक्टली ये मेट्रिक्स डिसाइड करेंगे कि सिल्वर रैली कंटिन्यू होगी या स्लो डाउन होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, सिल्वर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? बेसिकली सच बताओ तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर शॉर्ट स्क्वीज कंटिन्यू होता रहा तो डिमांड स्ट्रांग रहेगी, तो और डिमांड स्ट्रांग रही तो सिल्वर एग्रेसिवली और ऊपर जा सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट थोड़ा कूल डाउन करे, शॉर्ट टर्म कंसोलिडेट आए और फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट हो। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली एक ही गलती करते हैं, वो तब एंटर करते हैं जब हेडलाइंस सब जगह होती हैं। स्मार्ट मनी यूजुअली कंफ्यूजन के टाइम एंटर करते हैं। और ऑनेस्टली ये स्टोरी सिर्फ सिल्वर की नहीं हो सकती, ये कॉन्फिडेंस की भी स्टोरी हो सकती है। कॉन्फिडेंस इन करेंसीज, इन इकोनॉमी, इन द फाइनेंशियल सिस्टम। क्योंकि जब लोग पेपर एसेट्स पे ट्रस्ट लूज करना स्टार्ट करते हैं, तब हार्ड एसेट्स सडनली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 4 दिन का ये 13% का मूव शायद सिर्फ बिगिनिंग हो। अब देखना यह है कि मार्केट नेक्स्ट फेज में एक्सप्लोड करेगी या टेम्परेली स्लो होगी। अगर आपको ऐसे हिडन इकोनॉमी और फाइनेंस ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई सेंट्रल बैंक्स आर क्वाइटली प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल शॉक। क्यों सेंट्रल बैंक्स चुपचाप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल शॉक के लिए। एंड ट्रस्ट मी, उस वीडियो के बाद आप दुनिया को सेम वे में नहीं देखोगे।